चीन स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन को डिस्प्ले करेगा। चीनी जो हैं करते हैं कहते नहीं है चीनी। उसने रातों की नींदें उड़ा दी हैं, खास तौर पे अमेरिका और यूरोप की। इसके अंदर दुनिया की आधी आबादी बैठी हुई है। दुनिया के 4 न्यूक्लियर पावर रखने वाले 4 न्यूक्लियर आर्सेनल वाले कंट्री बैठे हैं। तो इन्होंने अपना रैट्स के नाम से एक फोरम बनाया हुआ है जो कि ताशकंद बेस्ड है और वो है कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक खान और एक नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर हूं। मुद्दा ये है कि दुनिया में न्यू ग्लोबल ऑर्डर की बात की जा रही है। ख़ास तौर पे जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है उसने इतना परेशान किया है अमेरिका और यूरोप को कि वो बाकायदा सैटेलाइट के ज़रिए फोकस किए हुए हैं कि भाई ये जो चीन है ये क्या करने जा रहा है। नहले पे दहला ये है कि एक परेड होने लगी है और वो जो दिफाई परेड है, डिफेंस परेड है, उसमें चीन स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन को डिस्प्ले करेगा। वो जो वेपन डिस्प्ले करेगा उसने रातों की नींदें उड़ा दी हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका और यूरोप की। इस सारे मामले में जो बेहतरीन एंट्री थी वो भारत की एंट्री है। भारत जो चीन में गया है उसको यूरोपियन और जो अमेरिकन मीडिया है चाइना कार्ड के तौर पे देख रहा है कि भाईजान अभी हमारे खिलाफ चाइना कार्ड खेल रहे हैं। ये सारी सूरत हाल इवॉल्व होकर क्या बनेगी, ऐसी मुसद्दिका और ऑथेंटिक गुफ्तगू आपके सामने लेके आने लगे हैं। और हमारे साथ उस्मान शाहिद साहब हैं जिनसे हम ही नहीं, इनके असातिज़ा भी इनसे सीखते हैं, क्योंकि जितना ताज़ा मुताला इनका है इनके असातिज़ा का भी शायद ना हो। वो भी करते हैं, मैं उनसे कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन ज़ाहिरी बात है जो मुताला के जो लेटेस्ट स्टडीज़ हैं, जो लेटेस्ट मालूमात हैं उन तक रसाई रखते हैं उस्मान शाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी नवाजी सर, थैंक यू सो मच। ये मैंने आपको उस्तादों को नीचे नहीं दिखाया, ये उनके लिए भी फ़ख्र की बात है कि आप इस तरह चीज़ों को देखते और पढ़ते हैं। ये बताएं, ये शंघाई ताउन तंजीम वो पहले भी इजलास होते थे, हुन क्यों है? चीन ने चैन जो है तारिक साहब छीन लिया है इस वक्त मगरिब का, और मेरे ख्याल में इससे बेहतरीन यादगार, साजगार और खुशगवार लम्हा तरतीब नहीं दे सकते थे शी जिनपिंग जो उन्होंने किया है। ऐसा शो केस किया है कि हाउसफुल था। ग्लोबल साउथ की सॉलिडारिटी जो है वो हमने देखी वहाँ पे, जहाँ 20 मुल्कों के सरबराहाने ममलिकत वहाँ मौजूद थे, 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें यूएन भी शामिल है उसकी भी लीडरशिप वहाँ के ऊपर जो है मौजूद थी एक ही वक्त के अंदर है। तो मेरे ख्याल में एक मैसेज दिया है उन्होंने मगरिब को कि ग्लोबल इंटरनेशनल जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक मुतबादल बयानिया जो है वो मौजूद है, और वो पैरेलल स्ट्रक्चर चाइना आज से नहीं लेके आ रहा। उसकी बातें थी वहाँ पे मगरबी पॉलिसी सर्कल्स के अंदर, लेकिन चाइना ने उस सारे मॉडल को आज शोकेस कर दिया है। आप उसकी डिप्लोमेटिक डायमेंशंस देख लें, आगे जाके हम बात करेंगे उसकी मिलिटरी डायमेंशन को, और जिस तरीके से ग्लोबल ऑर्डर के अंदर उन्होंने अपना इकोनॉमिक फ्रेमवर्क सामने रखा है, और अब हम देखते हैं अपनी अस्करी सलाहियत का वो कल करने जा रहे हैं, अमली मुजाहरा करने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में माइंड बॉगलिंग किस्म की चीज़ है। चीनी जो हैं करते हैं कहते नहीं है चीनी है। और अगर हम एससीओ की बात करें तो नाजरीन को ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यूरेशियन सिक्योरिटी का सेटअप है। और आपको इंटरेस्टिंग बात बताएं, इसके अंदर बैठे लोग कौन, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड और इसका प्रोफाइल मैं आपको बता सकूं, इसके अंदर दुनिया की आधी आबादी बैठी हुई है। तकरीबन 45% दुनिया को हाउस करता है ये फोरम है। और तारिक साहब, इसके अंदर यूरेशिया, यूरोप और एशिया का 60% जो टेरिटरी है वो आती है, ये सारे कंट्रीज़ जो हैं उसके ऊपर मुश्तमिल है, और 23% लैंड मैस है। दुनिया के 4 न्यूक्लियर पावर रखने वाले 4 न्यूक्लियर आर्सेनल वाले कंट्री बैठे हैं। परमानेंट 5 में से 2 कंट्री बैठे हैं, रशिया और चाइना बैठे हैं। इसके अंदर है G20 के 4 कंट्री यहाँ के ऊपर अपना मौजूद हैं, और उसके अलावा ब्रिक्स के 3 कंट्री यहाँ के ऊपर मौजूद हैं। और उसके अलावा ये दुनिया की ग्लोबल जीडीपी का 23% जो है प्रोड्यूस करता है। तो मेरे ख्याल में इसका मैग्नीट्यूड जो है और जिस तरीके से ये थ्राइव कर रहा है पिछले 20 सालों के अंदर है, मेरे ख्याल में चीन ने बड़े अच्छी ट्रजेक्ट्री पेश कर दी है कि अगर फ्यूचर है तो वो एशिया का है, और ड्रैगन जो है अपनी दहलीज से निकल चुका हुआ है, जिसे रोकना नामुमकिन है। उस्मान साहब, ये जो शंघाई ताउन तंजीम है इसको यूरोप और अमेरिका ने किस नज़र से देखा? उनके नज़दीक ये क्या हुआ? यूरोप और अमेरिका इसको ईस्ट का नेटो समझते हैं।
हाँ जी, उन्हें लगता है कि पैरेलल मॉडल स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है और ये 2002 से जब से ये आया है हमेशा स्केप्टिसिज्म के साथ इसको देखा गया है। लेकिन हम शुरू के अंदर देखते हैं ये सारा फ्रेमवर्क जो था वो सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में था, क्योंकि शंघाई स्पिरिट कहती है कि म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल कंसल्टेशन और म्यूचुअल जो है डिस्कशन के थ्रू म्यूचुअल जो है वो अपना लैंडमार्क्स जो हैं वो आगे तय करने हैं उन्होंने। और इसके अंदर 3 की चीज़ें रखी गई थी इस फोरम के अंदर है, वो थी सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म है, क्योंकि इसमें जितने कंट्रीज शामिल हैं मोर और लेस उनके बॉर्डर की डिस्प्यूट्स हैं आपस के अंदर है। टेररिज्म का, एक्सट्रीमिज्म का उनका मामला है एक दूसरे के साथ है, और ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है इंडिया पाकिस्तान के केस के अंदर है। तो इन्होंने अपना रैट्स के नाम से एक फोरम बनाया हुआ है जो कि ताशकंद बेस्ड है, और वो है कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसके अंदर जॉइंट मिलिट्री ड्रिलिंग करते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं, अदर दैन पाकिस्तान और इंडिया के मसाइल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान इंडिया के लिए भी बड़ा लुब्रिकेंट जो है ना, आप कह लें हैंडीकैप लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर जो है ना इसके थ्रू जो है आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। और चाइना ने इसी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत क्या किया है कि एक मैसेज दिया पिछले 20 साल से यूरोप को है कि हमारे पास इकोनॉमिक माइट है, चाइना के पास है, मिलिट्री की स्ट्रेंथ है उनके पास, रशियंस के पास, और सेंट्रल एशिया के अंदर गैस और एनर्जी के अनटैप्ड रिजर्वायर पड़े हुए हैं। और चूंकि यहाँ के ऊपर अमेरिका का फुट होल्ड था अफगानिस्तान में, तो चीज़ें उस तरीके से जो है ट्रिगर नहीं हो पा रही थी। अब इस पूरे रीजन के अंदर जो मैंने आपको बताया, दूर दूर तक अमेरिका किसी पायदान पे नहीं पाँव रखे बैठा, और काबुल से तरक्की का रास्ता गुजर के जाता है, जो कि लिटमस टेस्ट है इस फोरम के लिए। और डेफिनेटली चाइनीज़ वो पहला कंट्री है जिन्होंने अपनी एम्बेसी एक्टिव करके वहाँ एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर दी है मिनरल्स की अगर हम बात करें। तो चाइना 20 साल से सक्सेसफुल मॉडल लेके दुनिया के सामने आया है, और उन्होंने बताया कि मल्टीलैटरलिज्म, जिससे अमेरिका पीछे भाग रहा है, क्योंकि 1945 के बाद इन्होंने इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर खड़ा किया था। और ये भी कितनी सितम ज़रीफ़ी है आज हम देखते हैं कि अमेरिका जो है वो प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी पे खड़ा है, फ्री ट्रेड की बात नहीं करता, और चाइनीज़ जो हैं वो मल्टीलैटरलिज्म और फ्री ट्रेड की बात करते नज़र आते हैं। तो कैपिटलिस्ट जो हैं वो अपने उसूलों से ही फिर गए हुए हैं, जबकि चाइना ने ग्लोबल गवर्नेंस के इनिशिएटिव की बात की है, जिसमें मल्टीलैटरलिज्म पे जोर दिया, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की उन्होंने बात की है, और उन्होंने जो असल बात की है कि इक्वल सॉवरेनिटी होनी चाहिए इंटरनेशनल। अमेरिका हमेशा से डिनाई करता है और डिफाई करता है, और उस ग्राउंड के ऊपर जो है चाइना को और इन कंट्रीज़ को बुली करता है। उन्होंने वर्ड यूज़ किया बाकायदा कि ये बुलिंग फैक्टर को ख़त्म होना चाहिए, जिस तरीके से हम देखते हैं कि यूरोप ने रशिया के साथ किया। अगर हम उसके ऊपर आएँ, रशिया का कोई कसूर नहीं। 1990 के बाद नेटो को बनाने का रखने का कोई जवाब नहीं बचता। जब सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन हो गई, वारसा पैक्ट ख़त्म हो गया, तो नेटो 1949 में इसीलिए तो बना था, सोवियत यूनियन के खिलाफ है। उसके बावजूद इस फोरम को रखा गया, और जो पहले प्रेसिडेंट थे बोरिस जेंसन, उससे पहले जो अपना हम देखते हैं कि गोर्बाचोव थे, उनकी अंडरस्टैंडिंग थी पैसिव है यूरोप के साथ कि किसी सूरत में नेटो को अब ईस्टवर्ड एक्सपैंड नहीं करेंगे, मिलिट्री हार्डवेयर नहीं लेके आएंगे रशिया के करीब। लेकिन पिछले 20 सालों के अंदर मुसलसल, जब ये पुतिन भी आए 2000 के बाद, वो बार बार इंटीमेट करते आ रहे थे कि हमारे करीब ना आए, लेकिन पूरे जो अपना आप कह लें कि जो ये मशरकी यूरोप था उसको शामिल किया गया उसके उस ऑर्डर के अंदर है। सिर्फ एक कंट्री बचा था, यूक्रेन, और यूक्रेन को वो बफर जोन मानता है। उसे लगता है अगर यूक्रेन शामिल होता है नेटो के अंदर, अल्टीमेटली सारा मिलिट्री हार्डवेयर हमारे घर के करीब आ जाएगा। इसी वजह से उन्होंने इन्वेजन कर दी 2014 में क्राइमिया में, और उसे अनेक्स किया। और जो हम देख रहे हैं, मेरे ख्याल में ये यूरोप अपनी दवाई खुद चख रहा है, और जिसकी वजह से हालात इस नहज तक पहुंचे हैं। और यहाँ पे चीनी जो है, मैं आपको एक पॉइंट इसमें दे दूँ, चीन जो है उसने साबित किया कि वो डिप्लोमेटिकली बड़े मैच्योर थे। इस सारे हालात में जब आलमी सफारती तन्हाई का शिकार था पुतिन है, चीन ने उसका हाथ थामे रखा। और आज हमने जब फ़ोटो अपॉर्चुनिटी में देखा दोनों को बात करते हुए, तो मेरे ख्याल में चीज़ साबित हो गई है कि दूर स्ट्रेटजिक जो अपना पॉसिबिलिटी जितना बेहतर डिसाइफर करते हैं चीनी, अमेरिकन्स नहीं करते। और ये चीज़ इंडिया के पॉलिसी सर्कल्स को भी समझ आ गई होगी कि जहाँ वहाँ के ऊपर कुर्बत बढ़ रही थी अमेरिका के अंदर, हमने देखा अलास्का के अंदर पुतिन के साथ, वहाँ दुर्गत बन रही थी इन्हीं मुद्दे की। वहाँ कालीन बिछाए जा रहे थे, रेड कारपेट, और इनके नीचे से ज़मीन तक जो है सिरका दी थी अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने। तो मेरे ख्याल में इंटरनेशनली इस वक्त जो हाइपर सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है, उसके अंदर चीन और रशिया रेलिवेंट हो चुके हुए हैं, बेनिफिशरी हैं। अगर यूक्रेन के अंदर
हालात वही रहते और ये पॉलिसी की कंसिस्टेंसी रहती जिस तरीके से बाइडन ने की थी, तो शायद चीन के लिए ताइवान पे अटैक करना या उस एग्रेसिव पोस्चर रखना बड़ा मुश्किल था। लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन में हम देख रहे हैं असर्ट करते नज़र आ रहे हैं पुतिन, और डोनाल्ड ट्रंप भी जो है ज़ेलेंस्की को बुला के यही कहते हैं कि भाई ये 20% हिस्सा आपको छोड़ना होगा, और वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जिसके अंदर 65% जो है उनका तांबा पड़ा हुआ है, कोल के रेजरवायर वहाँ के ऊपर है सबसे बड़े, और वहाँ यूरेनियम पड़ा हुआ है दुनिया का, जो कि न्यूक्लियर फैसिलिटी के लिए बड़ा ज़रूरी है, और वो की स्ट्रेटजिक लोकेशन है उनकी है जिसको छोड़ने को किसी सूरत में पुतिन तैयार नहीं है। तो मेरे ख्याल में पुतिन को एक तरह से आप कह लें कि अमेरिका ने रेस्क्यू किया, और जो इसके सेवियर हैं जो कि इसका ऑयल लेते थे, चाइना की हम बात कर रहे हैं, और इस फोरम पे बड़े एनर्जी के प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं, बड़े एनर्जी के कंज्यूमर बैठे हैं। इजिप्ट यहाँ के ऊपर खड़ा था, टर्की यहाँ के ऊपर खड़ा था, और अगर हम मोदी की बात करें जो आप बात कर रहे थे, मोदी मेरे ख्याल में इतना एम्बैरसिंग मोमेंट इनकी डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में नहीं आया कि जिसके अंदर इसे खुद चल के हाथ मिलाना पड़े अर्दोगान के साथ, मसूद पजिश्कियान के साथ, और साथ में जिस तरीके से ये पुतिन के साथ हंस के बातें कर रहा था, किसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रहा था ये नरेंद्र मोदी, और लग रहा था जैसे कोई बच्चा मेले में जहां गुम नहीं जाता, पॉलिटिकली होमलेस हो चुका है इंडिया। अमेरिका मगरब का मोर्चा बना हुआ था, मोर्चा खुद अमेरिकन ने बंद कर दिया। वो एशिया, वो पैसिफिक रीजन के अंदर थिएटर ऑफ एंगेजमेंट नहीं बनाना चाहता जो डोनाल्ड ट्रंप है, और एंगेज नहीं करना चाहता उस बुनियाद के ऊपर जिस तरीके से पिछले 20 साल की उनकी पॉलिसी रही है कि एशिया में स्क्वीज़ करें, पॉलिसी ऑफ इंसर्कलमेंट के थ्रू इन्हें पुश बैक करें चाइनीज़ को है। और मेरे ख्याल में यही चीन की फतह, यही ड्रैगन की फतह।